सभी जो पार्टी हमारे बीच में आई है, इन सभी का अपने तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। इसके थोड़े से भूमिका में जाएंगे तो आपको पाएगा कि ये जो आईना आर्ट कल्चर सोसाइटी है, इस सोसाइटी का काम है लोगों का मनोरंजन करना। पहले लोग खुद ही अपना कलेक्शन करके मनोरंजन करते थे, लेकिन अब सरकार ने ये मदद दे रखी है, हम कोई भी एनजीओ बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं। और हमारे जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन इनसे ज़्यादा जरूरी आवश्यकता मानव जीवन में मनोरंजन की है। तो उसी मनोरंजन, चौथा जो उद्देश्य हमारा जीवन का उद्देश्य है, हमारी आवश्यकता है, उसी की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा कुछ सहायताएं, कुछ योजनाएं चला रखी हैं। तो हम सबसे पहले यतनपाल अध्यक्ष आईना आर्ट कल्चर सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं। वो हमारे बीच में हैं। इनका हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने एक बड़ा कलाकार है और इसी प्राचीन रामलीला जिसके ग्राउंड पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी की वो देन है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि यतनपाल ने, चेयरमैन आईना आर्ट कल्चर सोसाइटी, उन्होंने हमारी बात को रखा और एक प्रोग्राम हमारे गांव में दिया। तो ये बड़े डिमांड के साथ ये प्रोग्राम आपके बीच में लाए हैं। तो मैं अपने ग्रामीण विकास निगरानी कमेटी, हमारे कुछ मानित सदस्य मंच पर विराजमान हैं, उनकी तरफ से ये यत्न किया गया है कि आपका मनोरंजन किया जाए, क्योंकि जीवन में बड़ी आपाधापी है, बड़ी कठिन समस्याएं हमारे जीवन में हैं। जब तक हम अपने जीवन में किसी न किसी रूप में मनोरंजन नहीं होगा तो हम तनाव में रहेंगे। तो इसलिए मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारी डिमांड को देखते हुए रखा। और इसी बीच एक हमारे चीफ गेस्ट श्री बलराज जी कुंडू हमारे बीच में, उन्होंने एक रिक्वेस्ट को माना, लेकिन अभी समस्या ये है कि अभी वो रास्ते में है, इसलिए प्रोग्राम को शुरू करने की इजाज़त हम चाहेंगे। तो मैं यतनपाल से निवेदन करता हूँ कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और ताकि कार्यक्रम समय पर समाप्त हो। यतनपाल, आपके सामने तीनों मूर्तियाँ बैठी हैं। इन्होंने हमारे गांव में इस चीज़ को हरा भरा करने के लिए इन्होंने बड़े प्रयास करे हैं और इसके लिए हम भी मोटिवेटेड हैं सभी, और हमने इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, इनसे मोटिवेट होना चाहिए ताकि हमारा गांव हरा भरा बन सके। अब तक हमारी सोच यही थी कि जैसे तैसे करके 5 साल निकाल ले, लेकिन अब की बार जनता जाग चुकी है, इसलिए वो ऐसे ही आदर्श पंचायत का चुनाव करेगी। वो भी हमारी निगरानी कमेटी का एक मोटिव है। तो इसलिए ये हमारे बीच में श्री उमेश भारद्वाज जी, राज बाबू जी और श्री बलबीर सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज का कार्यक्रम, क्योंकि श्री बलराज जी कुंडू रास्ते में हैं, वो उस टाइम पर नहीं आ सकते, तो इसलिए मैं चाहूँगा अपने सोसाइटी की तरफ से कि श्री गणेश किया जाए। पवन हमारे सामने काफ़ी बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दादा बलवान बैठा है, पहलवान जी नरेंद्र भाई साहब बैठे हैं, और दादा दयानंद बैठा है, देवेंद्र बैठा है, और भी बहुत सारे पीछे दाना, सब कुछ, सबका मैं यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे गंगदास धर्मशाला कमेटी के पदाधिकारी भी हमारे बीच में हैं, लेकिन श्री प्राचीन रामलीला कमेटी का कोई भी कलाकार यहाँ दिखाई नहीं दिया। हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि हमारा आकर सहयोग करें। उन्होंने हमें मंच देने का काम किया, उनसे इजाज़त ली गई। अंकल जी एक बार फोटो कराओ सारे। अपनी तरफ बुला लेना अंकल को। अंकल इस तरफ आ जाओ। इसके अंदर सर
हूँ कि वे आएँ और हमारा हौसला अफजाई करें। श्री बलबीर सिंह। साथियों, प्यारे बच्चों और कलाकार पार्टी, सबसे पहले तो मैं भाई यतनपाल जी का आभार व्यक्त करूंगा। आईना आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी के बैनर के तले हमारे गांव में ये बढ़िया प्रोग्राम लाए, और मैं खुद जो है गीत संगीत में कम रुचि रखता हूँ भाई, लेकिन इन बच्चों का प्रोग्राम मैंने गाना वाना सुना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये अच्छी बात कह रहे हैं, सुरीली बात उसमें आवाज में कह रहे हैं, इनका वाद्य संगीत भी अच्छा बज रहा है। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा आदमी, ज्यादा से ज्यादा श्रोता, कोई भी साध्य का काम हो उसमें इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि साध्य का काम साध्य की सोच से होता है। कोई भी सामूहिक काम व्यक्तिगत आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए समूह की जरूरत होती है, और समूह जितना बड़ा होगा काम उतना ही आसान होगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमेशा, जब भी कोई भी साध्य का काम हो, कोई समूह की जरूरत हो, हम आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लें, उसमें अपना योगदान दें, ताकि वो सार्थक हो, कामयाब हो, हमें उसका फल मिले। निश्चित तौर पर फल जरूर मिलेगा। इस बारे में मैं और ज्यादा ना कहते हुए सर ये कहूँगा, इन साथियों ने प्रोग्राम किया, इस तरह के प्रोग्राम होते रहे, ताकि हम आपस में मिल सकें, आने वाले भाइयों की बात सुन सकें, समाज और संसार दुनियादारी के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो, उसको लेकर के हम आगे बढ़े, बच्चे हमारे सीखें। हम तो भाई सीखे सिखाए हो रहे हैं, लेकिन बच्चों को भी सीखना है, जवानों को भी सीखना है, आगे बढ़ना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ जरूरी होता है। और मैं फिर से इस सभी साथियों का और संजय जो इस पार्टी के मुखिया हैं उनका धन्यवाद करूंगा, और चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना प्रस्तुति दें और इनका मनोरंजन करें। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय बिरासी, गायन और नृत्य दो ऐसे पेशे हैं जिनको अकेला आदमी तो कर सकता है, लेकिन एक टीम के साथ करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये आपके गांव का नाम रोशन पूरे हरियाणा में करते हैं। इनकी भी एक टीम है। आज हमें मौका मिला कि इनका जो सांग है, जो एक हमारी विधा लुप्त होती जा रही है, क्योंकि हमारी लोक कलाएं एकदम से डीजे सिस्टम ने खा ली हैं, ये कहेंगे हम। तो हम पश्चिमी सभ्यता की ओर मुड़ रहे हैं, और हमारे अंदर सामाजिक जीवन जो है वो खत्म हो रहा है। हमारी जो लोक कलाएं हैं, हमारे जो मनोरंजन हैं, उनसे हम सामाजिक ताना बाना जानने के लिए प्रेरित होते हैं, और ये चीज़ें हमारे बीच में एक तरह से लाइव होती हैं। दो तरह की होती है, एक बनावटी होती है, लोग टीवी या यूट्यूब के माध्यम से आप सुनते हैं, और एक बिल्कुल लाइव प्रोग्राम होता है, तो उससे हमें बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैं संजय जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे गांव के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम चुना, और इसके लिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ जितने भी बैठे हैं, यह जो माताएं बहनें काम कर रही हैं, वो काम निपटा कर यहाँ आए, क्योंकि सांग एक ऐसी विधा है जिसमें हम मिलजुल कर बैठ कर देख सकते हैं। टीवी के अंदर कार्यक्रम ऐसे आते हैं जिनको एक परिवार देख नहीं सकता, लेकिन सांग हमारी हरियाणा की एक ऐसी विधा है जिसको हम देख सकते हैं और अपने जीवन में उन चीज़ों को ढाल सकते हैं। खांडे रावपुरी एक किस्सा है, उसके माध्यम से हमें सामाजिक ताना बाना, पारिवारिक रिश्तों के बारे में पता चलता है। तो संजय एक बड़े कलाकार हमारे हरियाणा के हो चुके हैं, तो हम इनका हौसला अफजाई करते हैं। हमारे बीच में हमारे नंबरदार और सरपंच प्रतिनिधि श्री बलवान सिंह जी आते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। प्लीज आइए और दीप प्रज्वलित करें। आज का जो कार्यक्रम है इनकी रहनुमाई में हो रहा है, तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि
इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हमारे निगरानी दल्लू अगली बार बन जाएगा चेयरमैन, अगली बार बुलाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था ये जो कार्यक्रम है इसमें हौसला अफजाई के लिए ग्रामीण विकास निगरानी कमेटी का संयोजक होने के नाते हम इसको 5100 रुपये हम मदद के रूप में देते हैं। और मैं सबसे निवेदन करता हूं जैसे जैसे जिसकी भी सामर्थ्य है तो हमारे इस कलाकार का हौसला अफजाई करने के लिए और पूरे हरियाणा में नाम रखने के लिए थोड़ी थोड़ी मदद जरूर करें। धन्यवाद। कार्यक्रम बढ़ने से पहले आईना आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। तो लगे हाथों ये भी हम चरण कर लेते हैं। तो सबसे पहले भेंट करते हुए सर सामने हेलो, अब यतनपाल जी डॉक्टर विजेंद्र जी को सम्मानित करेंगे। यतनपाल जी उनको सम्मानित करते हुए 700 से 1000 पौधे अपने साथियों के साथ जीवित रखे हुए और हमारे गांव को हरा भरा करने का प्रण लिए हुए हम उनका गांव की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और उमेश जी भी उन्हीं के एक अच्छे साथी हैं। हमारे सोशल वर्कर समाज सेवी श्री बलबीर सिंह जी भी आए, उनको भी साल भेंट कर सम्मानित करेंगे यतनपाल जी। धन्यवाद। अब हम जनता जनार्दन से काफ़ी हमें आपका वेट करवाया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जिस कार्यक्रम की आपको इंतज़ार है वो कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैं शवक निर्धन तेरा, ये बाबा मेरी लज्जा तुम्हारे हाथ। गराज का मैं परसों सुना श्री सुंदरलाल सतू में गुरु जी को बार बार पढ़ना। और फूट में कितना नुकसान होता है। फूटे देश में पड़ जाओ, गांव में पड़ जाओ, घर में पड़ जाओ, फूट तो फूट होती है, एकता एकता होती है। तो क्या कह दे फिर जी फूट तने
करना दिया जो लंका का भेद सारा रामचंद्र पे जाके दिया फूट पड़ी तो भैया दूसरा नंबर ऐसे ही होता है जिन्होंने हाथियों के पैर पड़ के ऊपर भगा दिया बोला कित पड़ेगी ताकत नहीं उनमें फूट पड़ेगी कैसे पड़ेगी शाबाश सीधे तो खाना करार दे लिया पांडव बड़े बड़वा सीधे दुर्योधन भूत को दी करने दे कृष्ण महाराज दुर्योधन ने तू शासन बोले मारी सुभाषी जाना भाग रणभूमि में जो जीतेगा हस्तिनापुर में उसका दादा साहब सिंह ही एक बार स्टेज पे आए।